T20 इंटरनेशनल से विराट कोहली की रिटायरमेंट लेने के बाद वो भी क्या दुख भरा लम्हा था जब विराट कोहली ने कहा कि हम जा रहे हैं। इतना दुख तो साला एक्स के जाने पर नहीं हुआ था, विराट कोहली के जाने का दुख बड़ा है। वो किसी ने पूछा कि तुम्हारा दुख मतलब मेरे जाने का गम ज़्यादा है या फलाना गम। अब एक घंटा दोनों नहीं है, ये विराट कोहली के जाने का ज़्यादा है। अब हुआ क्या है, हो ये रहा है कि बीसीसीआई वाले अब देख रहे हैं कि भैया चीकू तो चला गया T20 इंटरनेशनल से, चलो ठीक है, वो उसमें 50 ओवर्स की क्रिकेट में तो अभी है, टेस्ट क्रिकेट में तो अभी है। अब नंबर 3 की पोजीशन का क्या करें, ये तो नेज़ा पोजीशन है। नेज़ा इस चक्कर में कि भैया ये कहने को तो 1 डाउन है, ठीक है पोजीशन, लेकिन ये ना अगर टेक्निकली देखो तो ये एज एन ओपनिंग पोजीशन भी है और यहीं से आपका मिडल ऑर्डर भी शुरू होता है। ऐसी क्रूशल, ऐसी क्रिटिकल पोजीशन है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा बैटर जितने भी टीम्स ने पैदा किया है, जिस भी टीम ने पैदा किया है, वो नंबर 3 पर आकर खेला है और उसने नंबर 3 पर आकर डोमिनेट किया है। विराट कोहली, विवियन रिचर्ड्स, AB डिविलियर्स, और कौन है, इंजमामुल हक, यू नेम इट, जिसको मर्जी ले, सचिन तेंदुलकर, यू नेम इट। तो ये इतनी क्रिटिकल किस्म की पोजीशन है। अब टीम इंडिया ट्राई कर रही है ऋतुराज गायकवाड को। अच्छा, ऋतुराज गायकवाड की पोजीशन पक्की नहीं है, ये भैया एक पहला कंटेस्टेंट है कि जिसको ट्राई किया जा रहा है नंबर 3 के ऊपर इन प्लेस ऑफ विराट कोहली फॉर नंबर 3, मतलब नंबर 3। अब ऋतुराज गायकवाड पहली इनिंग्स, पहले मैच में तो नहीं चला जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, वो शॉट भी कोई अजीबो गरीब सी मारी थी, कैच हो गया था अगर मैं गलत नहीं हूँ। दूसरा अच्छा खेला मैच, 77 किए 47 बॉल्स के ऊपर, बड़ी ज़बरदस्त शॉट्स मारी। IPL का जितना भी एक्सपीरियंस, एक्सपोजर था वो यहाँ पर नज़र आया। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है भाई साहब, आपको पता ही होगा, ये कप्तान हैं, MS धोनी विकेट कीपर खड़े हैं। तो आप सोचो कि आपकी टीम में धोनी खड़ा है और आप कप्तान हैं। मैं इसकी आँख बंदे को समझ ही नहीं आती कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। जो करना है वो कैसे करना है, जो नहीं करना वो कैसे नहीं करना। मतलब बंदे के ना जहन में ना अक्का नूडल बने होते हैं एज ए कप्तान, क्योंकि भैया वो विकेट के पीछे जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं यार असल जिन तो वो खड़ा है। ये सीज़न भी आप ही निपटा लेते धोनी भाई, मैं ज़रा और रिलैक्स होकर एक सीज़न खेल लेता। लेकिन अब वो धोनी के नीचे कप्तानी देनी थी ताकि धोनी की छत्र छाया में गायकवाड जो है वो थोड़ा सा ज़रा कुछ चीज़ें सीख जाए। वो माएँ करती हैं ना कि बच्चियों शच्चियों को किचन शिचन में एट ए यंग एज साथ लगाना शुरू कर देती हैं कि मेरे से सीख के मेरी जवानी है उसी में सीख कर ये भी बाय द टाइम कि मैं रिटायरमेंट लूँ तो ये फुल जिसे कहते हैं किचन शिचन संभालने वाली और बाकी मामलात घर के देखने वाली बन जाए, इंडिपेंडेंट टाइप जो भी आप उसको कह लें। तो यहाँ पर भी वही कल्चर है। अबे कल्चर हमारा सेम ही है सबका, यकीन करो भाई। लुंगी धोती, ये पैंट शर्ट, शलवार कुर्ता, बस इसी चीज़ का फ़र्क है, बाकी चीज़ें तो हम आपस में एक ही तरह सोचते हैं। मैंने तो यही अंदाज़ा लगाया है। अच्छा, अब ऋतुराज गायकवाड ने जनाब आपको बताया एक इनिंग ठीक खेली है, अब उसको खुद भी पता है। ऋतुराज का रिसेंट स्टेटमेंट यह है कि विराट कोहली की जगह को फिल करना इस टाइम के ऊपर बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। भैया इस टाइम के ऊपर तो आपके लिए नामुमकिन है, इस टाइम के ऊपर। हाँ, थोड़ा ज़रा अपने आप को ज़रा रवानी में लाओगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको रन्स करने शुरू करोगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी। अभी तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। विराट कोहली का मैं आपको बताऊं कि वो T20 में भी एंकर इनिंग्स खेलता था और उसकी एंकर इनिंग्स समझ में आती थी। मैं उस फिलॉसफी का कायल नहीं हूं कि भाई T20 में पहले नंबर से लेकर नंबर 11 तक सारे कुल्हाड़े रख दो। वो भाई हर कुल्हाड़ा हर मैच में नहीं चलता। विराट कोहली जैसे प्लेयर का आपको ये होता है कि भाई नंबर 3 पर आकर खड़ा हुआ है तो इंपॉर्टेंट रन्स बनाकर दे देगा, बाकी साथ में 3-4 टुल्ले लगा लें तो एट दी एंड स्कोर ठीक बन जाएगा। जैसे आपने देखा है वर्ल्ड T20 के फाइनल में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, विराट कोहली के 76 रन निकालो ना ज़रा, 76 टोटल में से 100 पर खड़े थे आप। 100 आप कैसे डिफेंड करते साउथ अफ्रीका के पहलवानों के अगेंस्ट, वो भी तो देखो ना। तो मैं एंकर इनिंग्स का टोटल जिसे कहते हैं
फेवर में हूँ कि वो होनी चाहिए, उसकी समझ आती है। अच्छा, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा कि अभी बहुत मुश्किल है विराट कोहली की जगह लेना, अभी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम गेम चलेगी, बढ़ेगी, देखेंगे, घुसेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, फिर कुछ समझ आएगी, फिर उसके हिसाब किताब से प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। और बात उसने बिल्कुल ठीक की है यार, विराट कोहली की जगह लेना इवन इन T20 इंटरनेशनल्स, वो फॉर्मेट के जिसके बारे में विराट कोहली को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया, और उस फॉर्मेट के जिसके बारे में विराट कोहली को कहा जाता था कि इस फॉर्मेट में उसकी जगह की समझ नहीं आती। और विराट कोहली मेरा ख्याल है दूसरे नंबर के ऊपर हैं लीडिंग रन स्कोरर्स में वर्ल्ड T20 के अंदर, वो सेकंड नंबर के ऊपर रिटायर हुए हैं। पहले नंबर के ऊपर रोहित शर्मा है, वो टॉप ऑफ द लिस्ट रिटायर हुए हैं लीडिंग रन स्कोरर्स में। तो ऋतुराज की बात बिल्कुल ठीक है कि इट वुड टेक टाइम। अच्छा, जहाँ तक बात रह गई उसकी अपनी, तो वो चूँकि कप्तानी भी कर चुका है IPL के अंदर, तो उसको ना निटी ग्रिटीज़ का भी आइडिया है। वो बात वही है ना कि आप एक नॉर्मल प्लेयर के तौर पर जब मैच खेल रहे होते हैं तो एक डिफरेंट हिसाब किताब होता है, जब आप वही मैच एज ए कप्तान खेल रहे होते हैं तो फिर आपको कई और चीज़ें जो हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। कि भाई मिसाल के तौर के ऊपर आप फील्डर, आप नॉर्मल प्लेयर हैं, कहीं भी जाकर फील्डिंग करनी, खड़े होंगे फील्डिंग करनी शुरू कर देंगे। आप कप्तान हैं, आप अपनी फील्डिंग के ऊपर तो खड़े हैं, आपने देखना है बाकी 10 अपनी जगहों के ऊपर हैं या नहीं है। 10 बंदों के ऊपर आपको पैरादारी करनी पड़ती है। ये एक मैंने एंगल आपको बताया है। बैटिंग नंबर, बैटिंग स्ट्रेंथ, बैटिंग वीकनेसेस क्या हैं, टीम की मैनेजमेंट, टीम की प्लानिंग, मैच अवेयरनेस, गेम को किस तरीके से लेकर जाना है, फंस गई है गेम तो जो बॉलिंग चेंजेस, देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो उसके ऊपर ऋतुराज ने यही कहना है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं। पहला IPL तो उसका ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, उसमें बीच में कुछ ब्लंडर्स मारे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सीखता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, मैच दर मैच, टूर्नामेंट दर टूर्नामेंट, IPL के अंदर वो सीखता जाएगा। आई रियली होप कि वो 1 डाउन अच्छे स्कोर्स करे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई अब विराट कोहली की जगह नहीं ले सकते हो तो छुट्टी करो। नंबर 3 विराट कोहली की 18 नंबर की जर्सी को तो रिटायर कर सकते हैं, अब टीम में नंबर 3 की पोजीशन को नहीं रिटायर कर सकते कि पहले 2 भेजे, 1-2, उसके बाद सीधा चौथा आ गया। अबे तीसरा किधर गया? तीसरा विराट भैया का था, हमने रिटायर कर दिया, बल्कि हमने तो वो नंबर उठाकर उनके घर में ही सजा दिया कि विराट भैया आप ही रखो, अब हमारी टीम 10 लड़कों के साथ खेला करेगी, हमें तीसरा नंबर चाहिए ही नहीं। ऐसे नहीं होता। लेट्स होप कि ऋतुराज एक बेहतर परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाए, वरना इसको कोई और रिप्लेस कर देगा। मैंने आपको बताया ना, ये साइकिल है अभी, ये डिफरेंट कंटेस्टेंट्स को ट्राई किया जाएगा एट नंबर 3, और जो उनमें से सबसे बेस्ट होगा वही विराट कोहली की जगह लेगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।